हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास नंबर 7 पर। यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं रूल ऑफ साइलेंट लेटर्स कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, इनका यूज कैसे करना होता है। अगर हम लोगों को साइलेंट लेटर के रूल पता हो जाते हैं, इसका मतलब हम लोग एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो कर पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, हम लोग कर पाएंगे। या इसके पहले मैंने आप लोगों को जितनी भी क्लासेस कंप्लीट कराया है, जैसे कि मैंने आपको वर्ब्स बता दिया, मैंने आपको इसके बाद बता दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देन मैंने आपको बताया था इज, एम, आर। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था वॉज वर्ब की यूजेस। नेक्स्ट पढ़ा था हमने विल बी का कैसे यूज करना है। तो ये सारे हमने केसेस सीख लिए थे। इज एम आर का कैसे यूज होगा, वर्ब्स क्या क्या होती है, और हमारे पास में विल बी का क्या यूज होता है। आज हम देखेंगे रूल ऑफ साइलेंट लेटर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बोलूंगा कि अगर आपको ये नहीं पता, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप लोग कहां पर गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, कहां पर आप करेक्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं। ओके, लेट्स लर्न। देखिए साइलेंट लेटर्स होते क्या है। देखिए ये लिखे तो जाते हैं, रिटन बट नॉट स्पोकन, यानी आप लिखोगे इन्हें बट आप इन्हें बोलेंगे नहीं। समझ में आ रही बात। जैसे एग्जांपल के लिए वॉक, यहां पर एल जो है ये साइलेंट है, आप इसे वॉक बोलते हैं। जैसे KNOW, यहां पर आपके सामने के लिखा होता है, लेकिन आप इसे क्या पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं। मतलब कि यहां पर के जो है ये साइलेंट है, यहां पर एल साइलेंट था। जैसे देखिए फाइल, तो आप यहां पर फाइल बस पढ़ रहे हैं, ई आपका यहां पर साइलेंट है, यहां पर ई आपका साइलेंट लेटर है। आप साइलेंट लेटर उन्हें कहते हैं जिन्हें आप लिखते तो हैं बट आप उन्हें बोलते नहीं हैं। वन बाय वन देखते हैं, A to Z हम लोग सारे रूल देखने वाले हैं। सो स्किप नहीं करिएगा क्लास को, अदरवाइज आप लोग एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पाओगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं रूल ऑफ साइलेंट लेटर में ए के लिए क्या रूल है। ए के लिए क्या रूल, ओके, ए का रूल समझते हैं। देखिए ए कम्स बिफोर, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाए, आपको समझना है। तो जहां पर भी ए जो है, ये जो ए है ना, ये आपका अगर डबल एल वाई के पहले आता है, अगर ए आपका डबल एल वाई के पहले आता है, इसका मतलब इसे आप प्रोनाउंस नहीं करोगे, इसे आप बोलेंगे नहीं। ओके, यू डोंट हैव टू स्पीक दिस वर्ड बिफोर डबल एल वाई ए। ओके, जैसे कि ऑटोमेटिकली, यहां पर देखो ए साइलेंट है। प्रैक्टिकली देखो डबल एल वाई पहले ए आ रहा है, यहां पर भी ए साइलेंट है प्रैक्टिकली। सर्जिकली, यहां पर भी ए साइलेंट है, क्यों, क्योंकि डबल एल वाई के पहले आ रहा है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आपको मेरे साथ रिवाइज करना है, आपको वर्ड्स को बोलना है। जैसे कि ये है लॉजिकली, बोल के देखिए, लॉजिकली, लॉजिकली। बेसिकली, बेसिकली नहीं होता, बेसिकली होता। रोमांटिकली नहीं होता, टकली नहीं होता, ठीक है, रोमांटिकली होता है, रोमांटिकली। ओके, ओके, तो आपने क्या लिखा, MOROMANTIC, ए को भूल जाओ, डबल एल वाई। ओके, डबल एल वाई। तो ये जो डबल एल वाई आ रहा है, इसके पहले ए आया है, इसलिए हमने इस ए का प्रोनाउंस नहीं किया। जैसे ऑटोमेटिकली, रोमांटिकली, बेसिकली, थिंकली, ये सब चीजें। नेक्स्ट देखिए बी कैसे साइलेंट लेटर के रूप में यूज होगा। ठीक है, इसके लिए दो रूल है। पहला रूल ये है इसका, और दूसरा रूल ये है। देखिए क्या होता है, जब कभी भी आपका जो बी है ना, वो अगर से एम के, मैं क्या कह रहा हूं, एम के बाद अगर बी आता है, एम के बाद अगर से बी आ रहा है, ये जो बी है इसे हम नहीं बोलेंगे। क्लियर। पहली कंडीशन तो ये हुई हमारे पास में। दूसरी कंडीशन सुनिए, अगर से आपका बी जो है, बी जो है आपका, इसके बाद, इसके बाद अगर से टी आ रहा है, इसके बाद अगर से आपका टी आ रहा है, तब भी आप यहां पर बी का प्रोनाउंस नहीं करोगे। तो दोनों कंडीशन समझ में आई। एम के बाद बी आए या तो फिर टी के पहले आए, दोनों में ही बी का प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे
शटल, यहाँ पे मैंने बी का प्रोनाउंस नहीं किया है, सबटल नहीं बोला, शटल कहा है। ओके, लैम, बॉम, डैट, क्रम, थम। लोग क्या बोलते हैं पता है आपको? थंब बोलते हैं, थंब। इट्स रॉन्ग, ये होता है थम। क्या होता है? थम होता है ये, ठीक है। डाउट, डाबुट नहीं होता, डाउट होता है। कॉम, प्लमर, लोग प्लम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? प्लम्बर बोलते हैं। आपको पता है प्लम्बर नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसके स्पेलिंग कैसे बन रही है? ऐसे। बट आपको पता है कि एम के बाद बी आया है, आपको रूल पता है तो आप इसका प्रोनाउंस नहीं करोगे। आपको रूल ही पता नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? गलत प्रोनाउंस करोगे ना भाई। तो एम के बाद आपका बी आया है, दैट्स द रीजन आप यहाँ पर प्लमर बोलेंगे। प्लमर, क्या बोलोगे आप इसको? प्लमर, प्लमर, ठीक है, प्लमर। ये बात समझ आ रही होगी कि प्लमर कहाँ पर बोलना है, प्लम्बर कहाँ पर बोलना है। ये एक्चुअल चीजें हमें अगर पता होंगी ना तो इंग्लिश हमें इजी लगेगा, अदरवाइज हमें तो गलत ही लगेगा ना। जैसे CLIMB, तो यहाँ पर बी एम के बाद आ रहा है, दैट्स द रीजन नहीं करना है बी का प्रोनाउंस, तो क्या जाएगा? क्लाइम, वॉर्म, लिम, नम। आपने नंबर सुना है क्या? नंबर, ओके। नंबर नहीं होता हूं, नंबर होता है। ओके, जब आप एक्चुअल किसी फ्लुएंट स्पीकर को सुनेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वो लोग इन्हीं सब चीजों को एक्यूरेट तरीके से फॉलो करते हैं। दैट्स द रीजन हमें वो लोग जीनियस लगते हैं। ओके, इनमें एक्सप्रेशन आना चाहिए। एक्सप्रेशन का क्या मतलब? कि बोलते वक्त हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी वर्ड को छोड़ रहे हैं, किसी एक अल्फाबेट को छोड़ रहे हैं। जैसे नंबर, तो रुक रुक के बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नंबर, ओके, नंबर प्लेट, नंबर प्लेट, नंबर प्लेट, नंबर प्लेट। नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, नंबर प्लेट, नंबर प्लेट। ओके, ऐसे ध्यान सुनो। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर एम के बाद अगर बी आ जाता है तो यहां पर भी साइलेंट हो जाएगा। बट कब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि बी वर्ड के बाद में आता है। देखो जैसे यहां पर कहीं पर भी देखोगे आप तो हर जगह पे एम के बाद अगर बी आया तो वो लास्ट की कंडीशन है, वो हमेशा लास्ट की कंडीशन है। आपको थोड़ा सा नोटिस नहीं हो रहा होगा, देखो हर जगह पे लास्ट की कंडीशन है, एम बी वाली में हमेशा लास्ट की कंडीशन है। तो कुछ जगह पे क्या होता है, एम बी जो है ना बीच में आ जाता है, तब हमें इसे इंडिविजुअली पढ़ना पड़ता है। ओके, तब भी ये हमारा सही होता है। आई बात समझ में? जब ये बीच में आता है ना सेंटेंस के, तब हमें इसे बोलना होता है। सिंबल, क्रम्बल, सबटेक्स्ट, अम्ब्रेला, नंबर। ओके, नंबर को नंबर भी बोला जाता है और नंबर भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अगर से बी आपका सेंटेंस वर्ड के बीच में आ रहा है, बी अगर से आपका बीच में आ रहा है, बीचों बीच में आ रहा है अगर से ये, तब आप एक्चुअल बी का प्रोनाउंस करोगे। ओके, एक्चुअल बी का प्रोनाउंस आप करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, आपको रूल समझ में आ रहा है कि नहीं? कि अगर से एम बी ये लास्ट की कंडीशन बन रही हो, या तो फिर बी टी ये भी लास्ट की कंडीशन है, तो यहां पर बी का यूज नहीं करना है बोलने में। बट अगर मिड में आ रहा है एम के बाद बी या तो फिर बी के बाद टी, यहां पर प्रॉपर बी को हमें बोलना होगा, लेकिन यहां पर बी को हम नहीं बोलेंगे। ठीक, जैसे कि क्रम्बल, नंबर, सबटेक्स्ट, अम्ब्रेला, सिंबल। नेक्स्ट रूल देखिए, सी के लिए साइलेंट लेटर रूल क्या होता है? ओके, ये बड़ा अच्छा सा रूल है, बहुत ज्यादा बार यूज भी होता है, इंपॉर्टेंस भी है। सी के लिए क्या होता है कि अगर सी जो है एस के बाद आ जाए, अगर जो सी है ये एस के बाद आ जाए, एस के बाद अगर सी आ जाता है तो इसे भी नहीं बोलना होता, ठीक है। और अगर से आई के पहले सी आ जाए, सी कहाँ आ रहा है? आई के पहले आ रहा है, तो इस भी केस में हम लोग सी को नहीं बोलेंगे। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? या और एक कंडीशन बनती है कि सी के बाद क्या आ जाए, सी के बाद आप लोगों का क्या आ जाए, सी के बाद ई आ जाए, तब भी आप यहां पर सी को नहीं बोलेंगे। तीन रूल यहीं पर हमने क्लियर कर लिया। तीन रूल हमने यहीं पर क्लियर किया कि अगर से
हमारे पास ऐसी कंडीशंस अगर कभी बनती है कि एस के बाद सी आए या सी के बाद आई आए या सी के बाद ई आए, तो यहाँ पर तीनों ही कंडीशन में सी को हमें नहीं बोलना है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए साइंस, साइंस यहाँ पर देखो एस के बाद सी आया तो सी को नहीं बोलेंगे, हम को डायरेक्टली साइंस बोल देंगे। ओके जैसे देखिए मसल, एस के बाद सी आया फिर से हमने सी को नहीं बोला, मसल। क्लियर? जैसे एक वर्ड है सीन, तो सी के बाद ई आया इसलिए हमने यहां पर सी को नहीं बोला, सीन बोल दिया। क्या बोल दिया? सीन बोल दिया। क्लियर? जैसे डिसेंट, कॉन्सियस, सेंट, सीजर्स, फैसिनेट, सीन। ये था सी का रूल। अब देखते हैं डी के लिए रूल। डी का रूल ये कहता है कि अगर से ई के बाद डी आ जाए या डी के बाद क्या आ जाए, डी के बाद जी आ जाए। कहने का मतलब ये हो रहा है कि ई के बाद डी आ जाए या जी के पहले डी आ जाए। इन दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही केसेस में मोस्ट ऑफ द तो रूल ये होता है कि ई के बाद डी आता है तब भी इसे बोला नहीं जाता है, या और एक रूल बहुत ज्यादा कॉमन फॉलो होता है कि एन के पहले, एन के पहले अगर डी आता है तब भी इसे नहीं बोला जाता है। एन के पहले अगर से डी आ रहा है तो इस डी को आप नहीं बोलेंगे, और अगर से जी के पहले डी आ रहा है तब भी इसे नहीं बोला जाता है। एग्जाम्पल देखें, या जैसे लोग क्या पढ़ते हैं, वेडनेसडे पढ़ते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा वेडनेसडे। क्या? वेडनेसडे। यहां पर डी को बोलेंगे क्या आप? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद एन आ रहा है, और अगर डी के बाद एन आ जाता है इसका मतलब हमें वहां पर डी को प्रोनाउंस नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा? वेंसडे। क्या हो जाएगा? वेंसडे। बोल के देखिए, वेंसडे, वेंसडे। जैसे फ्राइडे। ओके, फ्राइडे सुना है? जैसे यहां पर देखिए जी के पहले डी आ रहा है, जैसे कि ये है ब्रिज, बेज, इसे हम क्या पढ़ेंगे? बेज। क्या पढ़ेंगे? बेज। ऐसे देखिए ब्रिज, ब्रिज लिखा हो देखा होगा आपने कि डी के बाद जी आ रहा है, यहां पर भी डी के बाद जी आ रहा है, तो हमने यहां पर डी को प्रोनाउंस नहीं किया। जैसे क्या हो गया? बेज, ब्रिज, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, नॉलेज नहीं बोलते, एक्नॉलेज, बैज, हैंडकरचिप, ब्रिज, हैंडसम। लोग हैंडसम बोलते हैं, हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय। भाई वो हैंडसम नहीं है, हैंडसम होता है वो, हैंडसम बॉय। फ्रिज, फ्रिज्ड नहीं होता वो। ओके, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। ओके, एडजस्ट, लॉज, प्लेस, गैजेट। गैडजेट नहीं बोलते, गैजेट बोलते। ओके, गैजेट। एज, एड्ज नहीं बोलते। जैसे आपने सुना होगा बजट, ऐसा होता ही नहीं है, बजट होता है, बजट। ओके, जज, जज बोलते कि नहीं। जैसे आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं सैंडविच, सैंडविच, वो सैंडविच होता है। भाई के सैंडविच ही आ रहा। पॉरिज, नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज नहीं होता, नॉलेज होता है। ये देखो जैसा सैंडविच, ये बड़ा पॉपुलर है। गैजेट, फ्रिज, एडजस्ट, एडजेक्टिव, एक्नॉलेज, वेंसडे, बेज, ब्रिज्ड, ब्रिज्ड, ब्रिज। ओके, हैंडसम, ब्रिज, ब्रिज्ड नहीं, ब्रिज, हैंडसम। ये तो बड़े ये पॉपुलर, कॉमन लोग मिस्टेक कर देते हैं, अच्छे अच्छे लोग मिस्टेक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं ई के लिए। ई के लिए क्या होता है कि जब कभी भी ई कम्स एट द एंड, जब कभी भी लास्ट में ई आ जाए, लास्ट यानी कि एंडिंग में, ओके, अंत में ई आ जाता है तो इसे नहीं प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि टेप,
हैट, फेस, साइट, केक। अच्छा, आपने कैक सुना है? नहीं, कैक, बैक, टेस, काइट, मैट। काइट जब आप लिखते हो तो यहां पर लास्ट में ये आ रहा है, इसलिए इसे नहीं बोला जाता, काइट हो जाता है। बट जब कभी भी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी एक वोवेल है, अगर वर्ड में कोई भी एक वोवेल है, यहां पर देखो दो वोवेल आ रहे हैं, ए ई, आई ई, ए ई, यहां पर डबल डबल वोवेल है। ओके, इस बात को नोट डाउन करना कि अगर से वर्ड में एक ही नाउन है, यानी एक ही वोवेल है, एक ही वोवेल है, एक ही वॉयल है, एक ही वॉयल है, तो हम लोग क्या करते हैं, ई को प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि सी, ही, बी, द, वी। क्लियर? बट एक बात ध्यान रखिए, ये एक्चुअली ये सब हैं क्या, वर्ब हैं या तो फिर प्रोनाउंस है। क्या है? प्रोनाउंस है। तो आप ये समझ लीजिए कि वी, ही, सी, दे, इन सभी में हमें ई को प्रोनाउंस करना होता है। बट दो वोवेल अगर कभी आ जाते हैं तो वहां पर हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वहां पे हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात ध्यान से सुनिए, अगर ईडी कहीं होता है, ईडी कहीं होता है, तो ई को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एक प्रकार से ये बोल सकते हो कि ई के बाद अगर डी आ रहा है, ई के बाद अगर से डी आ रहा है, तो ई को नहीं बोला जाएगा, ई को नहीं बोला जाएगा। आस्क्ड नहीं होता, आस्क्ड होता है। कॉल्ड, हेल्प्ड, लुक्ड, begged, liked, watched, open, closed. बट क्या हो रहा है, वी ओनली प्रोनाउंस द ई इन वर्ब, वर्ब के फॉर्म में हम यूज करते हैं तब इफ इट एंड्स इन डी और टी, जब इसका एंड्स क्या होता है, डी या टी से होता है। ओके, जैसे एंडेड, स्टार्टेड, वांटेड, इंक्लूडेड। वैसे तो ई का प्रोनाउंस बहुत कम माइनर सा हो रहा है, एंडेड, स्टार्टेड, वांटेड, इंक्लूडेड। तो ई के बाद अगर डी आता है तो ई का प्रोनाउंस नहीं होता है। रूल ऑफ ऐप, ऐप के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐप कहीं पर भी साइलेंट नहीं होता है, ऐप इज नो साइलेंट, ऐप साइलेंट नहीं होता है, ऐप साइलेंट नहीं होता है। समझ में आया? हम्म, कहीं पर होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, बट मैंने तो आज तक जीवन में नहीं देखा और कहीं बुक में भी रूल में नहीं बताया गया। अब बात करते हैं जी की, जी कहाँ कहाँ साइलेंट होगा, अगर जी एन के पहले आता है, अगर जी क्या हो रहा है, एन के पहले आ रहा है, एन के पहले अगर जी आ रहा है तो जी को नहीं प्रोनाउंस करेंगे, जी को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जी का प्रोनाउंस हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर? पहली कंडीशन समझ में आई कि अगर जी के बाद एन आ रहा है या एन के पहले जी आ रहा है तो जी का प्रोनाउंस नहीं होगा, जैसे अलाइन, साइन, फॉरेन, कैंपेन, डिजाइन, कंसाइनमेंट। ओके, if letter G is in the middle of the word of the most of the pronouns G, अगर यहां पर क्या हो रहा था कि एकदम से बीचों बीच में आ जाए, वैसे तो ये बहुत माइनर सा यूज होता है, बट अगर मिड में आ जाता है कभी जी, मिड में आ जाए जी, तब हम इसे बोल लेते हैं, जब हम इसे बोल लेते हैं, जैसे मैग्नेट, सिग्नेचर, इग्नोर। यानी कि ये एंडिंग साइड में नहीं आ रहा है, ये स्टार्टिंग ऑफ द या फिर मिड साइड में आ रहा है, इसलिए हम लोग कई जगह पे जी का प्रोनाउंस कर लेते हैं, जी के बाद अगर एन होता है तब भी। आप ज्यादातर चीजें देखोगे कई जगह पे नहीं होता। जी नॉट प्रोनाउंस व्हेन इट कम्स आफ्टर अ वोवेल एंड बिफोर एच। एक दूसरा रूल ये हमको पता चला यहां से कि एच के पहले, एच के पहले अगर से जी आएगा तब भी हम इसे नहीं बोलेंगे, जब भी हम इसे नहीं प्रोनाउंस करेंगे। गॉट इट? तो जी के बाद एच आ जाए तब भी हम जी का प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जैसे कि लाइट, थ्रो, ब्राइट, डॉटर, हाई, नाइट।
नाइट नहीं बोलते उसको, नाइट बोलते हैं। समटाइम जी एच इज प्रोनाउंस्ड लाइक ऐप। ये बात ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है जी एच जो आता है ना, कभी कभी क्या होता है जी एच जो आता है ये ऐप के फॉर्म में यूज होता है स्पीकिंग में। ये कैसे फॉर्म में यूज होता है? एच के फॉर्म में यूज होता है। गॉट इट? चलिए देखते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देखो, TUGH, यहाँ पे आप जी एच को क्या बोल रहे हो? टक थोड़ी बोल रहे हो, टप बोल रहे हो। तो आपको कैसे प्रोनाउंस आ रहा है? ऐप का प्रोनाउंस आ रहा है। जैसे कि TU ऐप हो, टप। हम्म लाप, लाप में भी आप देखो ऐप का प्रोनाउंस आ रहा है ये GH। रप, रप में भी GH का आ रहा है। ड्रॉट, ड्राफ्ट होता है वो, ड्रॉट थोड़ी बोलते हैं हम लोग उसको, इसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। एस इस टाइप से आ रहा है ये प्रोनाउंस में। ओके, ये था हमारे पास में जी साइलेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं एच। एच का कैसे यूज होगा? देखिए, इफ द वर्ड्स बिगिन विथ WH, अगर कोई भी WH से शुरू होता है, जैसे कि WH मतलब की होता है क्वेश्चन। आपको पता है WH वर्ड्स क्या क्या होते हैं? नहीं पता? चलिए बताते हैं। देखिए WH वर्ड्स क्या क्या होते हैं। WH वर्ड्स जिनकी स्टार्टिंग WH से होती है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, whom, which। सारी जगह पे आप देखेंगे, सारी जगह पे ये WH आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? WH होते हैं। तो जहां भी WH आता है, जहां भी WH आता है, तो WH में H जो है ये साइलेंट होता है। जैसे कि व्हाट, वैन, वैन बोलते हैं, वहन नहीं बोलते, वैन। आपने इसको व्हाट लिखा देखा होगा। वाई, वाइट, वाइट। अब मैंने वो तो आपको जो बताया था वो WH था। WH का मीनिंग क्वेश्चन वर्ड थे। ये नहीं बोल रहा हूं मैं आपको कि सारे ही WH में क्वेश्चन ही रहेगा, नहीं। जैसे यहाँ पर देखो WH तो आ रहा है लेकिन ये वाइट है, वाइट। वाइट नहीं होता, वाइट होता है, ठीक है। अगर से GH, अगर कोई वर्ड है वो GH से शुरू हो रहा है, GH से, तो वहां पर H साइलेंट होता है। जैसे घोस्ट, घोस्ट बोलते हैं कई लोग, ये घोस्ट बोलते हैं कई लोग, गलत है। ये क्या होता है? घोस्ट होता है, घोस्ट। ओके, घोस्ट। जैसे आप देखेंगे गैरकीन, गैटो, ऐसे। नेक्स्ट देखिए जी एच वाला बहुत ज्यादा रूल है, एच के बारे में बहुत ज्यादा रूल्स हैं। देखो नेक्स्ट है, अगर ये तो मैंने आपको बता दिया। ओके, जैसे देखो, अगर वर्ड की स्टार्टिंग एच से होती है, अगर वर्ड की स्टार्टिंग एच से होती है, ध्यान से सुनना, मैं आपको जितने रूल बता रहा हूं यहां पर मैं लिखते भी चल रहा हूं, कि अगर से WH आता है तब भी हमारे पास में क्या होता है? साइलेंट होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि एच से अगर स्टार्ट हो, एच से स्टार्ट होगा तब भी वो साइलेंट होगा। GH साथ में आएगा तो यहाँ पर भी H साइलेंट होगा, H को प्रोनाउंस हम लोग नहीं करेंगे। ओके। अगर से RH आता है तो RH में भी साइलेंट हो जाता है। RH आएगा तो यहाँ पर भी H साइलेंट हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन, ओ व्हाट इज दिस, या C के बाद भी H आएगा तो ये भी हमारे पास में साइलेंट हो जाएगा। हमने कितना रूल देखा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसके 5 रूल बड़े कॉमन से हैं, आपको समझ आ गए होंगे। अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं अच्छे से आपको, तो आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए समझते हैं। हमने देखा एच से स्टार्टिंग होती है, जैसे आपने देखा, लिखा देखा होगा आवो। क्या देखा होगा? आवो। यहाँ पर एच से शुरुआत हुई तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? आवो पढ़ते हैं। आर्टिकल में सबसे ज्यादा यूज होता है इसका। जैसे देखो ऑनर, ऑनर, यहाँ पे आप हॉनर नहीं पढ़ते, ऐसे ऑनर पढ़ते हैं। जैसे देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, यहाँ पे ओ से स्टार्टिंग हुई ना कि एच, तो एच को तो हम बोल ही नहीं रहे। अगर से एच स्टार्टिंग में आ जाता है तो हमें इसे प्रोनाउंस नहीं करना हो। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है, इफ द वर्ड्स बिगिन RH, अगर RH से स्टार्टिंग होती तो भी वहां पर R साइलेंट होगा। जैसे देखिए राइम, राइम, RH से शुरुआत हो रही है तो यहाँ पर भी H साइलेंट है।
ओके। रिदम, रिदम नहीं बोलते, रिदम बोलते हैं, रिदम। ओके। राइनोसोर्स। ओके, ऐसे। नेक्स्ट देखिए, अगर सी के बाद एच आता है, सी के बाद एच आ रहा है, जैसे कि आप देखोगे चेयर, पढ़ा होगा आपने, चेयर तो सुना ही होगा। तो सी के बाद एच आ रहा है तो आप लोग चेयर नहीं बोलते, चेयर बोलते हो। इको, इको ये बड़ा बेस्ट है, इसको समझने में अच्छा लगेगा। इको। तो अभी देखो सी के बाद एच आया, एच को नहीं बोल रहे हैं आप, इको बोल रहे हो, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं बोलते, टेक्नोलॉजी बोलते। स्टमक, हाँ ये बहुत, स्टमक नहीं होता, स्टमक होता है, स्टमक, स्टमक। ओके, स्टमक। नेक्स्ट देखिए आई, आई कहां कहां पर साइलेंट होगा इसको समझते हैं। अगर आई तो हम लोग सभी जगह पे प्रोनाउंस करते हैं, बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस है इसमें। एक्सेप्शंस आपको मैं बताता हूं, जैसे बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस नहीं होता, जैसे होता है पार्लियामेंट, 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 पार्लियामेंट। ओके। अभी देखो आप पार्लियामेंट जब आप बोलते हैं तो यहाँ पे आप आई का प्रोनाउंस करते हैं, आई मीन आई का प्रोनाउंस नहीं करते हो। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आपने आई को छोड़ दिया, बिजनेस, बिजनेस, आई छोड़ दिया आपने यहाँ पर। तो आई यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर एक्सेप्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। अब यहाँ पर देखो एक्सेप्शन लिखा है, आप एक्स से स्टार्ट करो बोलना, एक्सेप्शन, तब आपका एक्चुअल प्रोनाउंस निकल के आएगा अंदर से। नेक्स्ट देखिए जे, जे का कहीं पर रूल ही नहीं है भाई। जैसे हमने और एक देखा था जहां पर कोई भी रूल नहीं था, वो था हमारे पास में ऐप, ऐप भी नो साइलेंट, ये कहीं पर भी साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स लिखा हूं मैंने, देखो ऐप, जे, क्यू, आर, एक्स, वाई एंड जेड, ये कभी साइलेंट नहीं हो सकते, ये ध्यान रखो। ऐप, जे, क्यू, आर, एक्स, वाई एंड जेड, इट नेवर बी साइलेंट, ये कभी भी साइलेंट नहीं हो सकते, ध्यान रखें आप। इट नेवर बी साइलेंट। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको स्मार्ट बनाएंगी आगे चल के बारे में देखते हैं, के होता है, के अगर स्टार्टिंग में आ रहा है और के बाद अगर से एन आ रहा है, तब भी हम यहाँ पर के को प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे नो, नॉलेज, नाइट, नॉक, नी, नॉट। आप देखो क्नाइप बोला क्या आपने इसको, नहीं, आपने क्नो बोला क्या, नहीं, आपने क्नॉलेज बोला क्या, नहीं, नॉलेज बोला आपने। तो आप एन से शुरुआत कर रहे हो, आप लोग एन से शुरुआत कर रहे हैं, बस इतना बोल रहे हैं, स्टार्टिंग का के तो आप बोल ही नहीं रहे हैं, इट मीन के इज साइलेंट, के इज साइलेंट। नेक्स्ट है एल के लिए रूल, देखो एल का रूल देखते हैं। एल इज नॉट प्रोनाउंस, देखो अगर से एल जो है कोई भी वॉयल आता है, जैसे कि ए, ई, यू, इनके बाद अगर से एल आ जाएगा तो इसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे हम। बस बड़ा आसान सा रूल है इसका, कि अगर से ए, ई, यू के बाद एल आता है तो हमें इसे प्रोनाउंस नहीं करना है। ओके, गॉट इट, या जैसे काप, पाम, अमन, वुड, शुड, बाम, टॉक, वॉक, यॉक, काम। सर मैं सभी जगह पे मैंने एल का प्रोनाउंस नहीं किया है। अगर से ए, ई, यू के बाद एल आ जाए तो हमें इसे प्रोनाउंस नहीं करना। नेक्स्ट रूल है एम के लिए। एम के लिए कोई भी रूल नहीं होता है, बट इसका एक्सेप्शन है कि एम के बाद अगर से एन आ जाता है, जैसे निमोनिक्स, निमोनिक, ओके, तब हम यहाँ पर एम को साइलेंट मानते हैं, ये एक एक्सेप्शन है, समझ लीजिए आप। नेक्स्ट है कि एन, एन कहां पर साइलेंट होता है कि एन एम के बाद आता है, यानी कि एम के बाद अगर से एन आएगा तब भी हम इस एन का प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जैसे कॉलम, डैम, हाइम, ऑटम। नेक्स्ट देखिए ओ साइलेंट कहां कहां पर होता है, ओ के बारे में, ओ के बारे में जानते हैं, ओ साइलेंट कहां कहां पर होगा। ओ का साइलेंट लेटर रूल बड़ा आसान सा है, कि इसके लिए कोई रूल नहीं है पर्टिकुलर, एक्सेप्शन ही मान सकते हो कि कहां कहां पर साइलेंट होगा।
वैसे तो ओ बहुत कम जगह पर ही साइलेंट होता है, बट ये एक्सेप्शन है कुछ कुछ, जैसे पीपल, इसको प्यूपल नहीं पढ़ते, इसको पीपल पढ़ते हैं। फेवरेट, क्वांट्री नहीं पढ़ते, कंट्री पढ़ते। फेवर नहीं पढ़ते, फेवर पढ़ते हैं। लेपर्ड, लैपर्ड, लैपर्ड आपने सुना होगा, लेपर्ड नहीं पढ़ते, लैपर्ड। ओके। नेक्स्ट है कि पी के लिए रूल। पी के लिए बड़े अच्छे अच्छे से रूल है कि अगर स्टार्टिंग में पी आता है और जैसे हो रहा है पीएस, पीटी या पीएन, क्या क्या पीएस, पीटी या पीएन, इन सभी जगह पर पी साइलेंट होगा। तो आप रूल बना सकते हो कि पी के बाद एस आ जाए, पी के बाद टी आ जाए, पी के बाद एन आ जाए, ये साइलेंट होगा पी। साइकोलॉजी, साम, निमोनिया, टेरोडोडेक्टाइल। ओके, ये फिर रैंडम कुछ कुछ जगह पे एक्सेप्शन मान सकते हो आप लोग, जैसे रिसिप्ट, इसको रिसिप्ट नहीं बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। कबर्ड, कपबोर्ड नहीं बोलते, कबर्ड बोलते हैं। कबर्ड की स्पेलिंग कैसे बनती है, कप और फिर लिखो बोर्ड, लेकिन इसको बोलो कैसे, कबर्ड। कॉप, raspberry. Okay. ph together is sometimes pronounced like app. ये ध्यान रखना कि जब क्या होता है ph साथ में आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ऐप बोला जाता है इसको। जैसे कि पैराग्राफ, एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग तो बहुत कम बच्चों को याद होती है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में था तो मैडम ने बहुत पीटा था मुझे, मुझे एलिफेंट का स्पेलिंग ही याद नहीं होता था। तो मुझे उसने बताया कि एलिफ हंट, एलिफ हंट, फिर मुझे याद हो गया भाई, बड़ा पिटाई पड़ती थी तो इससे फिर याद ही करना पड़ा, ELEPHNT, ELEPHNT ऐसे, ठीक है। बाकी कुछ का रहे या ना रहे, मुझे एलिफेंट का स्पेलिंग हमेशा लाइफ टाइम याद होगा। तो जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना कि जब आपको क्या होता है ना कि कुछ पिटाई पड़ती है किसी सेंटेंस वर्ड के लिए या किसी बात के लिए, आपको कुछ फनी वे हो जाता है, तो आप लोग उसे बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हो। या इट्स हमारा माइंड है हमारा ऐसा, ठीक है। तो पीएच जब भी साथ में आता है ना, तो ये पी एच जो है ये ऐप का साउंड देता है। ये कैसा साउंड देता है, ये ऐप का साउंड देता है। तो ऐप का साउंड कैसा देगा, जैसे पैराग्राफ, फोटोग्राफर, फ ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। फोन, आप लोग कभी देखा, फोन नहीं बोलते, फोन बोलते, फोन ऐसे ही बोलते फोन। आप यहाँ भाई फल का कैसे आ गया, यानी कि ऐप कैसे आ गया। यही है, पीएच जब आता है साथ में तो वो साउंड देता है ऐप का। क्या देता है वो साउंड, ऐप का देता है। क्यू, क्यू के लिए भाई मैंने आपको अभी बताया था कि एफ जे क्यू आर एक्स वाई जेड, फर्जी क्यू आर एक्स वाई जेड, फर्जी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। फर्जी क्यू आर एक्स वाई जेड, एफ जे क्यू आर एक्स वाई जेड इज नेवर कैन बी साइलेंट, ये कभी भी साइलेंट नहीं हो सकते। ओके, ओके। नेक्स्ट देखिए आर, आर का रूल क्या कहता है कि आर तो पर्टिकुलर कोई रूल ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, ये थोड़ा दिमाग से बाहर चला जाएगा अभी, डोंट वरी। ओके, फर्जी क्यू आर एक्स वाई जेड कभी साइलेंट नहीं होते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में आर को नहीं बोलते हैं लोग, ठीक है। जैसे बट, हॉक, स्टार, बटर, फॉर्क, स्टार, पुअर। अमेरिकन में पूरा पूरा बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा बाद में अच्छे से। अभी बस इतना समझ लो कि अमेरिका का कहना यह है कि लैंग्वेज शुड बी वेरी इजी, बट ब्रिटिश कहता है कि ग्रामर फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है कि ई का आर का प्रोनाउंस हम लोग नहीं करते हैं, लास्ट में कहीं पर भी आए, जैसे कि फॉक, लेकिन हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में इसको फॉर्क बोलते हैं, FORK। तो ब्रिटिश बोल रहे हो तो आर का प्रोनाउंस नहीं करोगे, लेकिन अगर आप अमेरिकन बोल रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। तो इतना माइंड मत लगाओ, अभी अभी आप लोग बिगिनर्स हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश, सो डोंट डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, एंड लीव इट दिस टाइप ऑफ थिंग। जो भी आपको हार्ड चीजें आ रही है भी लीव करते चलो, धीरे धीरे जब आपका माइंड इतना डेवलप हो जाएगा, आप इंग्लिश को समझने लगोगे, उसके बैकग्राउंड से आप लोग गुजरेंगे, तो आपको ऑब्वियसली बात है, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस के लिए साइलेंट रूल देखते हैं। तो एस नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर आई, तो आई के पहले, यानी आई अगर पहले आ रहा है, आई अगर से पहले आ रहा है और उसके बाद एस आ रहा है, तो हमें एस को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आइलैंड, आइसलैंड नहीं होता, ये आइलैंड होता है, आइलैंड, ठीक है, आइलैंड, ओके, आइलैंड, आइसलैंड बोलते हैं बहुत सारे लोग।
जैसे आप देखो एल, ठीक है ना, एल, एलेट, एजल, ओके, तो कैसे बोलते हो, एल, ठीक है ना। बट रैंडम जगह पे हो जाता है, तो ये एक प्रकार से एक्सेप्शन है इसका। चलिए टीका देखते हैं। टीका क्या है कि अगर से सी एच के बाद टी आ जाए, सी एच के बाद अगर टी आ जाता है, तब भी हमें टी को नहीं बोलना है, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए मेज, देखो मेज आप कैसे लिखते हो, मेज, सी एच के पहले टी आ रहा है, नहीं बोलेंगे इसे। विच, स्विच, वॉच, सभी जगह पे देखो, वॉच, विच, स्टिच, कैच, स्केच, ओके, बूचर, स्क्रेच, आपने कभी भी टी का प्रोनाउंस यहां पर किया ही नहीं। जैसे आप देखोगे टी के बाद अगर से ई आ जाता है, और अगर आपको देखने मिलता है स्टैन, स्टैन, ये वर्ड अगर आपको देखने मिलता है क्या, स्टैन, तब भी आप यहां पर टी का प्रोनाउंस नहीं करते हो। जैसे देखो क्या क्या, जैसे आप क्या बोलते हो, कैसल, हसल, विसल, थिसल, पेसल, ओके, नेसल, तो आपने टी का प्रोनाउंस किया क्या, नहीं किया यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट देखिए, इफ अ फ्रेंच वर्ड एंड्स इन अ ईटी, ईटी होता है जब कभी भी, तो टी का प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे कि बले, बलेट नहीं होता वो, ठीक है, ये फ्रेंच का है, ठीक है ना। जैसे फ्रेंच में कोई वर्ड आता है तो हम लोग वहां पर टी का प्रोनाउंस नहीं करते हैं, लास्ट में अगर ईटी आ रहा है तो वहां पर टी का प्रोनाउंस नहीं होता है। जैसे गॉमे, बुफे, ये दो ही रूल थे इसके। हमने क्या देखा कि सी एच के बाद टी आ जाए या एस टी ए एन हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टी का प्रोनाउंस नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू, यू कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है, कि इट इज साइलेंट आफ्टर अ जी। तो हमने देखा कि जी के बाद अगर से यू आएगा तो ये यू का प्रोनाउंस नहीं होगा। जैसे कि कलीग, गेस्ट, गार्ड, कैटलॉग, गिटार, क्या बोलते हो, गिटार, ग्यूतार थोड़ी बोलते हो, गिल्टी, गैस, लैग, गाइडेंस, टंग, रॉग, गारंटी, तो आपने यहाँ पर यू का प्रोनाउंस नहीं किया। इट इज ऑल्सो साइलेंट इन सम एडवर्ब्स एंडिंग विथ यू डबल एल वाई, यू के बाद अगर डबल एल वाई आ जाता है तब भी इस यू को फॉलो नहीं किया जाता है, बोला ही नहीं जाता है। जैसे वंडरफुली, ब्यूटीफुली, होपफुली, होपफुली, केयरफुली, सक्सेसफुली, तो यहां पर हम लोगों ने यू को प्रोनाउंस नहीं किया। अदर रैंडम वर्ड जैसे बिस्कुट, बिल्ड, सरफेस, बिल्डिंग, तो यहाँ पर भी ये यू साइलेंट है, ठीक। यहाँ पर दो ही रूल थे कि जी के बाद यू आएगा तब भी हम उसे नहीं बोलेंगे, और अगर से हमारा वो यू के बाद डबल एल वाई आ जाता है तब भी हमें उसे नहीं प्रोनाउंस करना है, ओके। नेक्स्ट है वी, वी कहीं पर भी साइलेंट नहीं होता है, ओके। डब्ल्यू का देखिए, डब्ल्यू के बाद अगर आर आ जाता है और डब्ल्यू स्टार्टिंग में आ रहा है तो यहाँ पर भी डब्ल्यू को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे कि रॉन्ग, रेस्ट, राइट, रिंकल, रैप, रॉट, आपने देखा डब्ल्यू से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर हर जगह पे डब्ल्यू पे स्टार्टिंग हो रही है, बट हम लोग बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं ना हम लोग, बोल रहे हो क्या आप लोग, नहीं बोल रहे हो, बोल रहे हो यहाँ पर बोल रहे हो क्या आप राइट में, नहीं, आर से शुरू किया आपने, यहां पर बोल रहे हो आप रॉन्ग में, नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो ना, ओके। नेक्स्ट रूल है कि जहां पर भी डब्ल्यू एच आता है, जहां पर भी डब्ल्यू एच आता है, डब्ल्यू एच, तो वहां पर भी डब्ल्यू से शुरुआत नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर से आपका डब्ल्यू एच आ रहा है तो यहाँ पर भी डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, यहाँ पर भी डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। समझिए कैसे, एग्जाम्पल के लिए देखो आप लोग, हु, तो आपने डब्ल्यू का प्रोनाउंस किया क्या, नहीं। होलसम, तो आपने एच से शुरुआत किया, यहां पर देखिए whoever, एच से शुरुआत किया, whose, यहां पर भी आपने डब्ल्यू को मिस कर दिया, होल,
whom, यहां पर भी आपने W को मिस कर दिया। क्लियर? अब जैसे कुछ कॉमन वर्ड होते हैं जैसे आंसर, यहां पर भी W साइलेंट है, टू यहां पर भी साइलेंट है, शॉर्ट यहां पर भी W साइलेंट है। नेक्स्ट XY मैंने अभी आपको बताया था, क्या एप जे फर्जी QR XYZ इज नॉट साइलेंट, ये कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं, इनके लिए नो साइलेंट। ओके, ये कभी भी साइलेंट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर? ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, आई होप। तो ये थे हमारे सारे के सारे साइलेंट रूल्स। आई होप कि आप लोगों को सारे साइलेंट रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर किए होंगे। अगर आप इनकी और डबल से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी टंग पर सेट होंगे, और आप लोग कभी भी रीडिंग करते वक्त या राइटिंग वर्क करते वक्त जब कभी भी आप वर्ड्स का प्रोनाउंस करेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, एंड आप जो भी प्रोनाउंस करेंगे वो एक्चुअल करेक्ट प्रोनाउंस होगा और कोई भी आपकी इंग्लिश पर हंसेगा नहीं। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हम लोग एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन को समझ ही नहीं पाते हैं, और हम लोग रूल ही नहीं पता होता हमें, जिस कारण से हम गलत प्रोनाउंस करते हैं और हम लोग हंसी के पात्र बन जाते हैं। ओके, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश सो फॉलो अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लर्निंग इंग्लिश। ओके, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा आरजू इंस्टीट्यूट में। ओके, आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ऑलमोस्ट सभी पीडीएफ अभी तक के अवेलेबल वहां पर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।